जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। सुर संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्मांडा सुभदास्तु मे। नवरात्रि में चौथे दिन की देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी के ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। तब इसी देवी ने अपने ईसद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आद्य शक्ति कहा गया है। इसके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही था नहीं। इस देवी का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य मंडल में रहने की शक्ति एवं क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान और उज्जवल है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। बाकी कोई देवी या देवता इनकी तुलना नहीं कर सकते। इन्हीं के ही तेज से दसों दिशाएं अलौकिक होती रहती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं, पशु पक्षी मनुष्य सभी में इन्हीं का तेज व्याप्त है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष्य बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन गजराज केशरी सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं और इसीलिए यह माता का नाम भी कुष्मांड रखा गया है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित रहता है। नवरात्रि पूजन से साधक की सिद्धियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। इस दिन की उपासना में साधक को अचंचल और पवित्र मन से माता कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। माता की भक्ति से भक्त के रोग शोक का नाश हो जाता है और उसे आयु, यश, बल तथा आरोग्य प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों की अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है और अपने उपासक की मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें आशीर्वाद भी देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रोक्त विधि विधानों के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माता की भक्ति और उपासना के मार्ग पर कुछ ही कदम चलने पर ही माता की कृपा का साधक को सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख रूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है।
माता कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधि और सभी प्रकार की उपाधियों से सर्वथा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक एवं परालौकिक उन्नति चाहने वाले को माता की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की स्तुति यह मंत्र द्वारा भी की जाती है। ओम अणिमादे गुणोदारम मकराकार चक्षुषाम् अनंत शक्ति वेदांता कामाक्षी प्रणमाम्यहम्। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।